हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकीफाई कंप्यूटर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के दो पावरफुल फंक्शंस लुकअप और मैच। लुकअप किसी वैल्यू को ढूंढकर उसका रिजल्ट देता है और मैच उस वैल्यू की एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। चलिए इन दोनों फंक्शंस को आसान एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर लुकअप के लिए एक सोहित दिया हुआ है। सोहित का नेम है, मुझे इसके टोटल मार्क्स निकालने हैं। मतलब सोहित को लुकअप करना है। कैसे करेंगे? इक्वल टू लुकअप टैब प्रेस करेंगे। ये मांगता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब जिसे लुकअप करना है, जिसे ढूंढना है, सर्च करना है। देखिए सोहित को हमें सर्च करना है। फिर कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद लुकअप वेक्टर कि सोहित हमें किस रेंज में मिलेगा, उस रेंज को सिलेक्ट करना है। इस नेम रेंज में से मुझे सोहित को सर्च करना है। फिर कोमा लगाना है। इसके बाद ये मांगता है रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हमें किस सब्जेक्ट के मार्क्स ढूंढने हैं। हमें हिंदी के ढूंढने हैं तो हिंदी की रेंज, इंग्लिश के फाइंड करने हैं तो इंग्लिश की, मैथ्स के करने हैं तो मैथ्स की, साइंस के करने हैं तो साइंस की। और लेकिन मुझे तो यहाँ पे टोटल के करने हैं तो आप टोटल की कंप्लीट रेंज लेंगे रिजल्ट वेक्टर के लिए। तो इसको सिलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे सोहित की जो टोटल मार्क्स है वो है 326। अगर आप यहाँ पे पता करते हैं मोहित के, मैं यहाँ चेंज करती हूँ, मोहित के मुझे टोटल मार्क्स पता करने हैं। मोहित के कितने हैं? एनए दिखा रहा है, मतलब एरर है ये। इसका मतलब क्या है कि आपने जिस रेंज में से किसी लुकअप वैल्यू को सर्च किया है उस रेंज का असेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है। अगर आपकी वैल्यू सॉर्टेड नहीं है, आपकी जो सर्चिंग रेंज है वो सॉर्ट नहीं किया हुआ है, तो उसको सॉर्ट करना जरूरी है। देखिए कैसे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे इस नेम रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर है। इसके लिए हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट को फाइंड करने के लिए आप ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट से देखिए होम टैब का कोड आ गया है एच। एच प्रेस करेंगे। एच के बाद ये मांगता है सॉर्ट एंड फिल्टर के लिए कोड एस, तो आप एस प्रेस करेंगे। और ये मांग रहा है ए टू जेड को, ए टू जेड में सॉर्ट करना है, तो दोबारा से आप एस प्रेस करेंगे। अब ये देखिए ये बॉक्स आ गया है। और अब इसके अंदर आपको एक्सपेंड द सिलेक्शन ही रखना है, देन इसको सॉर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने सॉर्ट किया, देखिए मोहित के जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने आ गए हैं? 290। अगर मैं बात करूं किस बारे में? रेनू के बारे में। रेनू के कितने मार्क्स है टोटल? तो यहाँ कर्सर रखिए, मुझे रेनू के चेक करने हैं क्या सही आ रहे हैं। एंटर करिए तो रेनू के कितने हैं? 219, मतलब 219 मार्क्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे हैं। अगर आपको चेक करना है एक बार और, तो यहाँ नाम डालिए सुषमा। सुषमा जैसे ही मैंने एंटर किया 246, बिल्कुल एग्जैक्टली मार्क्स आ रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये है आपका लुकअप का फंक्शन। अब बात करते हैं मैच फंक्शन के बारे में। मैच फंक्शन क्या काम करता है? मैच फंक्शन काम करता है आपका रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। लेकिन रो वाइज सर्चिंग सेल की पोजीशन बताने के लिए और कॉलम वाइज सर्चिंग सेल की पोजीशन बताने के लिए। हमारे पास एक रो का नेम है, हमारे पास एक सब वो कॉलम वाइज डेटा में से एक हमने नेम लिया है इंग्लिश। तो मुझे रेनू जो है रो में से मुझे क्या करना है, रो में से सर्च करना है कि रेनू जो है किस पोजीशन पर है। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? मैच फंक्शन। तो इक्वल टू MATCH मैच। टैब प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू किसे सर्च करना है। मैंने कहा मुझे तो रेनू को सर्च करना है। फिर कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद लुकअप एरे। लुकअप एरे मतलब सर्चिंग रेंज, किस में से सर्च करना है। आप किसी चीज को सर्च कर रहे हैं तो किसी रेंज में से सर्च कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लेंगे नेम की कंप्लीट रेंज। अब आपने हेडिंग लिया है तो हेडिंग को इस रेंज के अंदर काउंट करके चलेगा, ये याद रखना। फिर कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपसे तीन ऑप्शंस पूछता है। लेस देन के लिए 1, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ग्रेटर देन के लिए -1। लेस देन अगर आपका जो सर्चिंग सेल है अगर कोई नंबर होता तो लेस देन और ग्रेटर देन काम आता, तो आप इसका यूज कर सकते थे। लेकिन अभी आपका जो सर्चिंग सेल है वो टेक्स्ट है, नंबर नहीं है, तो इसलिए आप एग्जैक्टली मैच करने के लिए यहाँ पर 0 लगाएंगे। 0 लगा दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दो, कर दिया। अब यहाँ पे एंटर करना है। देखिए रेनू जो है सिलेक्टेड रेंज में कौन से नंबर पर है? 3rd नंबर पर। ये हमने फाइंड किया रो वाइज पोजीशन। अब हमें फाइंड करनी है कॉलम वाइज पोजीशन। कॉलम में आपके क्या दे रखे हैं? कॉलम में दे रखे हैं आपके सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल।
मुझे पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट की पोजीशन पता करनी है कि वो कौन सी पोजीशन पर है, तो लगाइए मैच दोबारा से, इक्वल टू MATCH मैच, टैब प्रेस करना है। अब ये मांग रहा है लुकअप वैल्यू, सर्च करना है हमें इंग्लिश को, फिर कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद किस में से सर्च करना है, सर्च कर कीजिए इस रेंज को, फिर कोमा लगाना है, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए यहां पर भी 0 लगाना है, क्यों हम सर्च किसको कर रहे हैं, टेक्स्ट को, तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे। ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर प्रेस करना है। अब इंग्लिश भी देखिए, सिलेक्टेड रेंज में जो आपने हेडिंग के साथ नेम जो रेंज थी वो सिलेक्ट की थी, तो वो उस रेंज में इंग्लिश जो है थर्ड नंबर पर है। अगर मुझे पता करना है कि मैथ्स या साइंस कौन सी पोजीशन पर है, तो यहाँ पे आप चेंज कर देंगे साइंस, एंटर, तो देखिए 5th नंबर पर है। मैं बात करूं अगर सोहित के बारे में, सोहित कौन सी पोजीशन पर है, सोहित है आपका 6th नंबर पर। अब आप लुकअप और मैच का यूज करके किसी भी डाटा से वैल्यू या उसकी पोजीशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और टेकीफाई कंप्यूटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।